जब स्थिर होता ही नहीं तो वो ऐसे दंडों का विधान क्यों करेंगे कि शूद्र को दंड दो, फिर उसके पुत्र को भी दंड दो, उसके पुत्र को भी दंड दो, उसके वंशज को भी दंड दो, और फिर पूरी जाति को ये दंड दो। वो जाति बनती ही नहीं मनु के सिद्धांतों के अनुसार, मनु की वर्ण व्यवस्था के अनुसार। ये विचारने की बातें हैं, सोचने की बातें हैं, तटस्थ भाव से सोचने की बातें हैं। जो दुख हमने भुगता है, पिछड़ी और कथित शूद्र जातियों ने भुगता है, निश्चय ही वह बहुत पीड़ादायक है। कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति उसका समर्थन नहीं कर सकता। और यह भी निश्चित बात है कि उसको पढ़ करके, उसको देख करके, उसको सुन करके आक्रोश उत्पन्न होना स्वाभाविक है, किंतु उस आक्रोश में, उस क्रोध में हमें इतना संयम रखने की आवश्यकता है कि हम यह जान सकें कि यह इस आक्रोश का मूल कारण, मूल दोषी कौन है। और आप पाएंगे कि मूल दोषी मनु और मनुस्मृति नहीं है। मूल दोषी जन्मना जातिवाद है। ये सारी कुरीतियां, ये सारी बुराइयां, ये सारे पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये सारे के सारे दोष कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था में कभी नहीं रहे। ये तब उत्पन्न हुए हैं, तब प्रचलित हुए हैं जब जन्मना जातिवाद का उद्भव हुआ और जन्मना जातिवाद का प्रचलन हमारे समाज में हुआ। जन्मना जातिवाद उसका कारण था इस व्यवहार का, और ज्यों-ज्यों जन्मना जातिवाद चलता चला गया, ये दुर्व्यवहार और अधिक दृढ़ होते चले गए और अधिक कटु होते चले गए। इसके कुछ ऐतिहासिक कारण भी रहे हैं जिनके ऊपर हम विचार करेंगे। लेकिन एक जिज्ञासा हमारे सामने पहले उत्पन्न होती है कि मनु स्वयंभुव, जो मनुस्मृति के मूल प्रवक्ता हैं, उनको हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे इतिहास ने, हमारे ऋषि मुनियों और कवियों, लेखकों ने आदि पुरुष घोषित किया है। अपनी गत चर्चा में मैंने बतलाया था कि भारतीय परंपरागत जो वंश परंपरा है, उसकी दृष्टि से महर्षि मनु आदि समाज के व्यक्ति सिद्ध होते हैं और आदि पुरुष सिद्ध होते हैं मानवों के। क्योंकि हमारे ग्रंथों में यह कहा गया है कि मानव, मनुष्य, मनुज, मानुष, ये जितने भी मनुष्यवाचक नाम हैं, ये मनु के कारण हैं। मनु के पुत्र या वंशज होने के कारण हमें मानव कहा गया, मनुष्य कहा गया, मानुष कहा गया, मनुज कहा गया। तो कोई न कोई संबंध हमारा मनु से है अवश्य, जो उस मनु को भारतीय और भारतीयों से निकले हुए समुदायों का आदि पुरुष सिद्ध करता है। अब विचारणीय बात यह है कि शूद्रों के साथ भी क्या कोई मनु का संबंध है?
इतिहास हमें यह बताता है कि चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे शूद्र हैं या अन्य वर्ण हैं, आदि पुरुष की दृष्टि से उनका मूल पुरुष मनु स्वयंभू है। और इस बात को हम अन्य इतिहासकारों के मतों के संदर्भ में न देख करके, उस विस्तार को छोड़ करके, या भारतीय परंपरागत इतिहास और शास्त्र क्या कहते हैं, इस बात को अभी छोड़ करके हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का इस बारे में क्या मत है। आपको सुनकर के यह सुखद आश्चर्य होगा कि डॉक्टर अंबेडकर बड़े स्पष्ट रूप में मनु को शूद्रों का आदि पुरुष मानते हैं। शूद्रों को मनु का वंशज मानते हैं, मनु परंपरा का वंशज मानते हैं। इसमें कोई बहुत विचारने की या बहुत आश्चर्य की बात नहीं है ऐसा होने में। क्यों? फिर उसी बात को मैं दोहराता हूं कि वैदिक वर्ण व्यवस्था में, मनु की वर्ण व्यवस्था में जन्म से कोई वर्ण नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी वर्ण में जो व्यक्ति दीक्षित हुआ है वह किसी भी कुल में पैदा होकर के हुआ है। शूद्र कुल का ब्राह्मण बन गया, क्षत्रिय बन गया, वैश्य बन गया, तो ब्राह्मण कुल का कहीं शूद्र बन गया, कहीं क्षत्रिय बन गया, कहीं वैश्य बन गया। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि वो किसी भी वर्ण के व्यक्ति किसी भी कुल के हो सकते हैं और हैं। वो किसी विदेशी जाति के मूल नहीं है, जैसा कि हमें पाश्चात्य समीक्षकों ने बार बार बहकाया है। वे किसी अन्य व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के वंशज नहीं हैं जो हीन था, पतित था। वो उन्हीं आर्य परिवारों के वंशज हैं। परिस्थिति वशात, समय वशात वो लोग विभिन्न वर्णों में या तो डाल दिए गए या स्वतः उन्होंने उस वर्ण को स्वीकार कर लिया और जन्मना जातिवाद में आकर के वही व्यवसाय, वही वर्ण जन्म से स्थिर हो गए, माने गए। आप देखिए, वंश परंपराओं को उठा करके देखिए। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया। सिर्फ एक मुट्ठी बीज में होते हैं हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कस मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारत की कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं हमारी हर जरूरत के लिए सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। पतंजलि आयुर्वेद। भारतीय नृवंश परंपरा में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु प्रचलित है, गोत्र। गोत्र का अर्थ है कि कौन व्यक्ति किस पिता का वंशज है, किस पिता से संबंधित है।